मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, वो बड़ा ही निहायत रहम और करम करने वाला है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और सभी तारीफ अल्लाह ही के लिए है। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि हम सब मदीना से सिर्फ हज के इरादे से निकले और जब मकाम शरीफ पर पहुंचे तो मुझे हैज आ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए तो मैं रो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा क्या हाल है, क्या तुम्हें हैज आ गया है? मैंने अर्ज किया, जी हाँ। आपने फरमाया कि यह मामला तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बेटियों पर लिख दिया है, इसलिए हाजियों के सब काम करती रहो, अलबत्ता काबा का तवाफ ना करना। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों की तरफ से एक गाय की कुर्बानी दी। मालूम हुआ कि हैज वाली औरत बैतुल्लाह के चक्कर के अलावा दीगर हज के अरकान अदा करने की पाबंद है। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ही रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि मैं हैज की हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक में कंघी किया करती थी। मालूम हुआ कि हैज वाली औरत घर का कामकाज और शौहर की दूसरी तमाम खिदमतें अंजाम दे सकती है। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ही एक दूसरी रिवायत में यूं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमा होते और अपना सर मुबारक उनके करीब कर देते और वे खुद हैज की हालत में अपने कमरे में रहते हुए उन्हें कंघी कर दिया करती थी। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ही रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद में तकिया लगा लेते थे जबकि मैं हैज से होती, फिर आप कुरान मजीद तिलावत फरमाते थे। हैज वाली औरत और नापाक आदमी कुरान मजीद को हाथ नहीं लगा सकता, अलबत्ता उसकी गोद में तकिया लगाकर कुरान पढ़ना दूसरी बात है। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि एक बार मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ही चादर में लेटी हुई थी कि अचानक मुझे हैज आ गया। मैं आहिस्ता से सरक गई और अपने हैज के कपड़े पहन लिए तो आपने फरमाया, क्या तुम्हें निफास आ गया है? मैंने अर्ज किया, जी हाँ। फिर आपने मुझे बुलाया और मैं उसी चादर में आपके साथ लेट गई। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, फरमाती हैं कि मैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों नापाकी की हालत में एक बर्तन से गुस्ल किया करते। इसी तरह मैं हैज से होती और आप हुक्म देते तो मैं इजाब पहन लेती, फिर आप मेरे साथ लेट जाते। नीज आप इत्काफ की हालत में अपना सर मुबारक मेरी तरफ कर देते तो मैं उसको धो देती, जबकि मैं खुद हैज से होती। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से दूसरी रिवायत में है, फरमाती हैं, हमें से जब किसी औरत को हैज जाता और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मिलना चाहते तो उसे हुक्म देते कि अपने हैज की ज़्यादती के वक्त इजार पहन ले, फिर उसके साथ लेट जाते। उसके बाद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, तुम में से कौन है जो अपनी ख्वाहिश पर इस कदर काबू रखता है जिस कदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिश पर काबू रखते थे? मालूम हुआ कि जिसका अपने जोश पर कंट्रोल ना हो वे ऐसे मिलने से परहेज करे कि कहीं हराम काम न हो जाए। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अजहा या ईद उल फितर में निकले और ईदगाह में औरतों की जमाअत पर गुजरे तो आपने फरमाया, औरतों खैरात करो क्योंकि मैंने तुम्हें ज्यादातर दोजखी देखा है। वह बोली, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों? आपने फरमाया, तुम लानत बहुत करती हो और शौहर की नाशुक्री करती हो। मैंने तुमसे ज्यादा किसी को दीन और अक्ल में कमी रखने के बावजूद पुख्ता राय मर्द की अक्ल को पछाड़ने वाला नहीं पाया। उन्होंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी अक्ल और दीन में क्या नुकसान है? आपने फरमाया, क्या औरत की गवाही शरीयत के मुताबिक मर्द की आधी गवाही के बराबर नहीं? उन्होंने कहा, बेशक है। आपने फरमाया, यही उसकी अक्ल का नुकसान है। फिर आपने फरमाया, क्या यह बात सही नहीं कि जब औरत को हैज जाता है तो न नमाज पढ़ती है और न रोजा रखती है? उन्होंने कहा, हाँ यह तो है। आपने फरमाया, बस यही उसके दीन का नुकसान है। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी एक बीवी ने इत्काफ किया जबकि उसे इस्तिहाजा खून की बीमारी थी। वे अक्सर खून देखती रहती और आम तौर पर वे अपने नीचे खून की वजह से परात रख लिया करती थीं। जिस आदमी को हर वक्त हवा निकलने की बीमारी हो या जिसके जख्मों से खून बहता रहे उसका भी यही हुक्म है। उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि हमें किसी भी मरने वाले पर 3 दिन से ज्यादा गम करने की मनाही की जाती थी, मगर शौहर के मरने पर 4 महीने 10 दिन तक गम का हुक्म था। नीज यह भी हुक्म था कि इस दौरान न हम सूरमा लगाएं, न खुशबू और न ही कोई रंगीन कपड़ा पहने, मगर जिसका पड्डे का धागा बनावट से रंगा हुआ हो। अलबत्ता हैज से पाक होते वक्त यह इजाजत थी कि जब हैज का गुस्ल करे तो थोड़ी सी खुशबू इस्तेमाल कर ले। इसके अलावा जनाजों के साथ जाने की भी मनाही कर दी गई थी। फायदे, हमारे हिंद और पाक में ज्यादातर औरतें इस नबी के हुक्म को नजरअंदाज कर देती हैं। हैज से फरागत के बाद घिनन और नफरत को दूर करने के लिए खुशबू को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बयान है, एक औरत ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने गुस्ले हैज के बारे में पूछा। आपने उसके सामने गुस्ल की कैफियत बयान की और फरमाया कि कस्तूरी लगा हुआ रुई का एक टुकड़ा लेकर उससे पाकी कर। वे कहने लगी, कैसे पाकी करूं? आपने फरमाया, सुभान अल्लाह,
पाकिजगी हासिल कर आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाती हैं कि मैंने उस औरत को अपनी तरफ खींचा और उसे समझाया कि खून की जगह यानी शर्मगाह पर लगा ले। सही मुस्लिम में है कि औरत को अपने सर पर पानी डालकर खूब मलना चाहिए ताकि पानी बालों की जड़ों तक पहुंच जाए, फिर अपने तमाम बदन पर पानी बहाए। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो से ही रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके आखिरी हज में इहराम बांधा तो मैं उन लोगों में शामिल थी जिन्होंने तमत्तो के हज की नियत की थी और अपने साथ कुर्बानी नहीं लाए थे। इत्तेफाक से मुझे हज आ गया और अरफा की रात तक पाक न हुई। तब मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह तो अरफा की रात आ गई और मैंने तो उम्रे का इहराम बांधा था, अब क्या करूं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपना सर खोलकर कंघी करो और अपने उम्रे के अमाल को खत्म कर दो। चुनांचे मैंने ऐसा ही किया और जब मैं हज से फारिग हो गई तो आपने महसब की रात मेरे भाई अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हो को हुक्म दिया तो वह मेरे उस उम्रे के बदले जिसमें मैंने इहराम बांधा था मुझे तनईम के मकाम से दूसरा उम्रा करा लाए। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो से ही रिवायत है कि हम जुल्हिजा के चांद के करीब हज को निकले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी उम्रे का इहराम बांधना चाहे वे उम्रे का इहराम बांध ले, और अगर मैं खुद हदी यानी कुर्बानी का जानवर न लाया होता तो उम्रे का इहराम बांधता। इस पर कुछ लोगों ने उम्रे का इहराम बांधा और कुछ ने हज का। उसके बाद आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पूरी हदीस बयान की और अपने हज का भी जिक्र किया और फरमाया कि आपने मेरे साथ मेरे भाई अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हो को तनईम के मकाम तक भेजा। वहाँ से मैंने उम्रे का इहराम बांधा और इन सब बातों में न कुर्बानी लाजिम हुई, न रोजा रखना पड़ा और न ही सदका देना पड़ा। इस हदीस में हज के गुस्ल के वक्त अपने बाल खोलने का भी बयान है, जिसे इबारत में कमी की वजह से हज़फ कर दिया गया है क्योंकि इसका बयान पहले हो चुका है। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो से ही रिवायत है कि एक औरत ने उनसे पूछा कि क्या हमें पाकी के दिनों की नमाजें काफी हैं, हज की नमाजों की क्या जरूरी नहीं? आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, तू हुरिया यानी खारजी मालूम होती है, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हज जाता तो आप हमें नमाज की कजा का हुक्म नहीं देते थे या फरमाया कि हम कजा नहीं पढ़ती थी। इस मसले पर इत्तिफाक है। अलबत्ता चंद ख्वारिज का मानना है कि हज वाली औरत को फरागत के बाद छूटी हुई नमाजों की कजा देना चाहिए। शायद इसीलिए हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने सवाल करने वाली को हुरिया कहा है, क्योंकि यह एक ऐसे मकाम की तरफ निस्बत है जहां खारजी इकट्ठे हुए थे। उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हो से हज के बारे में हदीस पहले गुजर चुकी है, जिसमें है कि वे हज की हालत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक चादर में लेटी होती थीं और उसमें यह भी बयान किया गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे की हालत में उनके साथ बोसो यानी चुमा लेते थे। उम्मे अतिया रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते सुना है कि आजाद औरतें, पर्दा नशीन औरतें और हज वाली औरतें सबीद के लिए बाहर निकलें और मुसलमानों की अच्छी मजलिसों और दुआ में शामिल हों, मगर हज वाली औरतें नमाज की जगह से अलग रहें। किसी ने पूछा कि हज वाली औरतें भी शरीक हों, तो उम्मे अतिया रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया कि क्या हज वाली औरतें अरफात और फला फला मकामात पर नहीं हाजिर होती? उम्मे अतिया रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि हम मटियालापन और जर्दी को कुछ न समझते थे, यानी उसे हज ख्याल न करते थे। अगर खास दिनों में इस रंग का खून निकले तो उसे हज ही समझा जाएगा, अगर दूसरे दिनों में देखा जाए तो उसे हज न ख्याल किया जाए। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ए अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बीवी सफिया को हज आ गया है। आपने फरमाया, शायद वे हमें रोक रखेगी, क्या उसने तुम्हारे साथ तवाफ़े इफाजा नहीं किया? उन्होंने कहा, तवाफ तो कर चुकी है। आपने फरमाया, तो फिर चलो, क्योंकि तवाफ़े विदा हज वाली औरत के लिए जरूरी नहीं। तवाफ़े इफाजा जुल्हिजा की 10वीं तारीख को किया जाता है, यह फर्ज और हज का रुकन है। अलबत्ता तवाफ़े विदा जो का अबा से रुखसत होते वक्त किया जाता है, वे हज वाली औरत के लिए जरूरी नहीं है। समुरा बिन जुंदुब रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि एक औरत निफास के दौरान मर गई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी जनाजे की नमाज अदा की और जनाजा पढ़ते वक्त उसकी कमर के सामने खड़े हुए। मैमूना रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि जब वे हज से होती और नमाज न पढ़ती तो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सजदागाह के पास लेटी रहती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर पर नमाज पढ़ते, जब सजदा करते तो आपका कुछ कपड़ा उनसे छू जाता था। मालूम हुआ कि नमाज के बीच हज वाली औरत से कपड़ा छू जाने या उसके बिस्तर की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं।